मियाँ साहब, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने? 21 अक्टूबर को आप चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने गए थे। अवाम देख रही थी कि आपको चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने सर? ये यहाँ अमेरिका जाने से पहले पूछना ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आपने सुना मियाँ साहब का जवाब कि मियाँ साहब को सवाल किया गया कि आप तो 21 अक्टूबर को वज़ीर-ए-आज़म बनने गए थे, अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार लगे थे और आपने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ यहाँ पर भंगड़े डले थे। अब आप अपना सा मुंह लेके वापस आ गए हैं और आप वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बने? तो मियाँ साहब ने जवाब दिया कि क्या यूएसए जाने से पहले ऐसा सवाल पूछना ज़रूरी है? यानी कि मकसद ये है कि इसके पीछे यूएसए जाने का जो मियाँ साहब का इरादा है, जो आप घर से निकल चुके हैं, क्या मियाँ साहब वहाँ जाके कोई लॉबिंग करना चाहते हैं? क्या एक दफ़ा फिर वो ये चाह रहे हैं कि मुझे जिस वादे के तहत भेजा गया था पाकिस्तान के आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और मुझे वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनाया गया, तो अब क्या मियाँ साहब वहाँ पर जाकर किसी से मिलना चाह रहे हैं, किसी से बात करना चाह रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने उनको गारंटी दी थी कि आप ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे, तो क्या उनसे ये शिकायत करने जा रहे हैं, गिला करने जा रहे हैं, या कोई बीच का रास्ता इख्तियार करने जा रहे हैं कि खुदा दे वास्ते मैनू एक बारी फिर वज़ीर-ए-आज़म बना दो, बड़ी हो गई है मेरे नाल। अलबत्ता बात यह है कि मजाक की हद तक तो ये बात ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि मियाँ साहब और नून लीग को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इनकी लीडरशिप की आप सिर्फ इस बात से एक जिसे कहते हैं वेटेज देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म मियाँ साहब के सगे भाई हैं, वज़ीर आला पंजाब मियाँ साहब की साहबजादी हैं, लेकिन मियाँ साहब को ये नहीं कहना आया, या ये मियाँ साहब ने नहीं कहा, क्योंकि ये दिल के फफोले ऑब्वियसली जब हों अंदर तो फिर बंदे से इस तरह की बात निकलती नहीं है कि भाई क्या हुआ, मेरा भाई वज़ीर-ए-आज़म है, नून लीग इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है, मेरी बेटी जो है वज़ीर आला है, तो मैं ही हूँ वज़ीर-ए-आज़म, मैं ही हूँ वज़ीर आला, मेरी ही हुकूमत है। लेकिन मियाँ साहब ने ये जवाब नहीं दिया। ये जवाब अब जो नून लीग वाले हैं वो खुद सोचें कि उन्होंने ये जवाब क्यों नहीं दिया कि मियाँ साहब अपने भाई को वज़ीर-ए-आज़म मानते ही नहीं हैं और वो बिल्कुल इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये उनकी हुकूमत है या उनका इससे कुछ लेना देना है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर अगर थोड़ी सी बेहतरी आनी थी या ये गवर्नमेंट कुछ डिलीवर कर सकती, वो इसलिए नहीं कर सकती कि आपस में दो भाई जो हैं वही एक दूसरे को वज़ीर-ए-आज़म अगर नहीं मानते या उसका पब्लिकली ऐलान नहीं करते, तो फिर आप सोचें कि अवाम को किस तरह का कोई रिलीफ मिल सकता है। जबकि शहबाज शरीफ की जो स्पीडी शहबाज शरीफ था, उनकी कारकर्दगी तो आपने देख ली है। अब जो उनको लेके आए थे वो भी उनसे सुना है जान छुड़ाना चाहते हैं, अब बिलावल भुट्टो को ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन बात फिर वही है कि रास्ता उधर ही जाता है डयाला की तरफ। जब तक वो बाहर नहीं आएगा, जब तक वो आके पब्लिक को ये यकीन नहीं दिलाएगा कि हम इस मुल्क को दोबारा पटरी पे ला सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल सकता। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।